हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना है हम लोगों को, ये कौन से तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का हम लोगों का सेंटेंस है जो है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ और आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज द explanation of imperative sentence and how to use of imperative sentence in English grammar, English spoken, etc. and how to write any English essays, anything whatever in English। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं इम्परेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन से मैं आपको परिचित कराता हूँ। इसका डिफिनेशन कहता है कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस यू सी ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ए रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस। इसका कहने का मतलब है कि वह वाक्य जो आदेश या रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस की व्याख्या करता हो उसको हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ठीक है, ये नाम जो है इधर उधर मैंने बोल दिया था, डोंट वरी, नाम को इधर उधर आप रख सकते हैं, कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि आदेश किसको कहते हैं। यानी कि कुछ करने के लिए अगर हम आदेश देते हैं किसी को भी, कोई भी अगर व्यक्ति जो है किसी को करने के लिए कुछ आदेश दे रहा है तो उसको हम लोग आदेश में रखते हैं। जब करने के लिए हम किसी से याचना या प्रार्थना करते हैं तो हम लोग उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। अगर करने के लिए किसी को सलाह देते हैं तो उसको हम लोग एडवाइस कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रार्थना में ऐसे लगा लीजिएगा, प्रार्थना थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वन बाय वन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे कि ऑर्डर क्या है, व्हाट इज एन ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहला जो था इसमें से इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर था। तो हम लोग अब यहाँ पे अध्ययन करेंगे स्टडी ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर क्या है। तो इसमें कुछ करने के लिए आदेश दिया जाता है, यानी कि द सेंटेंस इन विच समथिंग इज ऑर्डर टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए कुछ आदेश दिया जाए। ठीक है, इट इज ऑर्डर टू डू समथिंग, अगर करने के लिए कुछ आदेश दिया जाएगा तो वही हमारा ऑर्डर सेंटेंस होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ हिंदी सेंटेंस में, जैसे इस पत्र को डाक में डाल दो, 2 कप चाय बनाओ, खिड़की बंद कर दो, ये सब आपके क्या है, देख रहे हैं, ऑर्डर है। ठीक है, पंखा चला दो, ये सब क्या है, ऑर्डर है। आइए अब मैं बात करता हूँ आपको बनाने के लिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे आप कैसे। जैसे और भी एग्जांपल्स है इसमें, अंदर आप बैठ जाओ, अंदर बैठो, कमरा साफ करो, अपनी बाइक यहाँ से हटाओ, ये सब जो है क्या है, ऑर्डर है। देखिए रूल टू ट्रांसलेट के बारे में अगर हम बात करते हैं आपका इसे, तो रूल टू ट्रांसलेट क्या होगा यहाँ इसका। देखिए ट्रांसलेट का यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, TRAN होता है, एन छूट गया है, NSLAT, ट्रांसलेट। ठीक है, तो ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या है, तो सबसे पहले जो इसमें क्रिया होगा, जो वर्ब होगा, ठीक है, जो काम होगा इसमें, जो काम करने के लिए आदेश दिए जाएंगे उस काम को आपको पहले रख देना है, यानी कि V1 के सेंस पे उसका मूल रूट वर्ड ही रखना है। इसके बाद में जो भी करने के लिए कहेगा वो उस बाकी सबको अदर वर्ड्स के तौर पे आपको रख देना है। ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे, उस एग्जांपल की बात करते हैं। इस पत्र को डाक में डाल दो, जैसा कि आपने देखा कि बनाने के लिए नियम जो थे V1 प्लस अदर वर्ड्स, यहाँ फिर मैं लिख दे रहा हूँ V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये आपके थे रूल टू ट्रांसलेट में। इस पत्र को डाक में डाल दो, तो इसमें वर्ब कौन सा है सबसे पहले ये समझिए। तो डाक में डालना ही आपका वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, और इस पत्र को ये क्या है, अदर वर्ड्स है, तो इसको हम लोग V1 में रखेंगे। ठीक, तो डाक में डालना का होता है पोस्ट,
और इस पत्र को डालना है तो दिस लेटर, तो इसका अंग्रेजी बनेगा पोस्ट दिस लेटर। 2 कप चाय बनाओ, देखिए बनाना इसमें वर्ब है, बनाना इसमें क्या है, वर्ब है, तो बनाना का मेक होता है मेक, और 2 कप चाय तो 2 कप ऑफ टी, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा मेक 2 कप ऑफ टी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं खिड़की बंद कर दो, तो इसमें बंद करना वर्ब है, इसमें क्या है, बंद करना वर्ब है। तो शट मीन्स होता है बंद करना, तो शट द विंडो, शट द विंडो, पंखा चला दो, देखिए इसमें चलाना वर्ब है, चलाना, तो चलाना, पंखा हम लोग कैसे चलाते हैं, स्विच के माध्यम से, अब उसमें हाथे से थोड़े चलाएंगे, ऐसा थोड़े होता है, पंखा में स्विच को ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, तो वैसा थिंग जो स्विच से चलने वाला होता है, तो स्विच ऑन का प्रयोग किया जाता है चलाने के लिए, अब बंद करने के लिए स्विच ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ चलाना है तो स्विच ऑन द फैन, ठीक है, अगर बंद करना होता तो हम लोग कहते हैं कि स्विच ऑफ द फैन। क्लियर, आइए आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल था जो है अंदर बैठ जाओ, ठीक, अंदर बैठो, तो अंदर बैठो, तो बैठना इसमें वर्ब है, तो बैठना का अंग्रेजी होता है सिट, इन मीन्स होता है अंदर, तो इसका हो जाएगा अंग्रेजी सिट इन। कमरा साफ करो, देखिए इसमें साफ करना वर्ब है, तो साफ करना का होता है क्लीन, तो इसका हो जाएगा क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। अगर बेड साफ करना होगा तो क्लीन द बेड, ठीक है, अगर कुर्सी साफ करना होगा तो क्लीन द चेयर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि अपनी बाइक यहां से हटाओ, इसमें देखिए हटाना वर्ब है, हटाना, तो रिमूव का मतलब होता है हटाना, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। अपनी बाइक, तो अपनी बाइक योर बाइक, यानी कि दूसरे किसी के लिए, सामने वाले को आप बोल रहे हैं तो योर बाइक हो जाएगा। यहां से तो फ्रॉम हियर, यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि यहां से हट रहा है तो जगह को छोड़ रहा है, तो जहां कहीं पर भी अलगाव होता है तो वहां हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। आप ये देखिए चुके हैं, ये बनाने के लिए नियम है, आपको मैंने इसका व्याख्या बता दिया है। आइए हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहाँ पे डोंट सबसे पहले लगा देना है। ठीक है, देखिए जैसे कमरा बंद मत करो, तो शट का मतलब होता है बंद करना, अभी मैंने जस्ट बताया, तो डोंट इसके पहले लगा दीजिए। इसमें भी बंद करना इसमें वर्ब है, तो मत इसमें लगा, इसका मतलब निगेटिव है, तो डोंट शट द रूम, यह पुस्तक मत पढ़ो, डोंट रीड दिस बुक, तो इसमें क्या है, डोंट लगा दिए, रीड मीन्स होता है पढ़ना, डोंट रीड दिस बुक, चावल मत खाओ, तो खाना इसमें वर्ब है, ठीक है, तो डोंट ईट राइस। इस प्रकार से आप कोई भी ऑर्डर का सेंटेंस हो तो आप उसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरा अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है आपका रिक्वेस्ट है, देखिए देखेंगे यहाँ पे स्टडी ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में क्या होता है, मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि रिक्वेस्ट में जो है हम लोग कुछ करने के लिए याचना या प्रार्थना करते हैं, जैसे इसमें कुछ करने के लिए प्रार्थना या याचना किया जाता है। यह जो सेंटेंस होता है, यह कृपया, जरा, या फिर कृपा करके, दया करके, ठीक है, या दयालुता पूर्वक, इसमें कम ही लिखा हुआ है, तो ऐसे ही भाव देने वाला जो है कोई ना कोई वर्ड लगा रहेगा आपको, ठीक है, या ऐसा ही भाव देने वाला शब्दों से शुरू होता है, जैसे जरा इधर आइए, कृपया मेरी मदद कीजिए, इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे आपके इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आइए सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए बात करते हैं, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी सेंटेंस हो, अगर मान लीजिए आप ऑर्डर में उसको कह रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो ऑर्डर और एडवाइस का जो सेंटेंस होगा, अगर उसके पहले आप कृपया या जरा या कृपा करके या दयालुता पूर्वक इस तरीके के वर्ड आप लगा करके यूज करेंगे, तो आपके रिक्वेस्ट सेंटेंस में आ जाते हैं। तो एक चीज आपके माइंड में ये कंसीडर हो गया होगा कि जब वही सेंटेंस है और उस सेंटेंस के पहले हम कृपया या जरा या दयालुता पूर्वक या कृपा करके ऐसे भाव देने वाले कोई भी वर्ड जो है हिंदी में जब जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो जा रहा है। तो क्या उसका जो रूल टू ट्रांसलेट था वो भी इसमें शामिल होगा, हाँ या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, एकदम निश्चित तौर से आएगा ही आएगा। तो इसे बनाने के लिए क्या है कि प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली आपको सबसे पहले पुट कर देना है, जो कि कृपा या कृपा करके या कृपया या जरा या दयालुता पूर्वक, जो ये भाव है उन भावों के लिए हम लोग प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं
कि प्लीज और काइंडली में क्या अंतर है। तो कोई अंतर नहीं है, प्लीज और काइंडली में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा नॉर्मलता दिखाना हो तो आप काइंडली का इस्तेमाल करें, और थोड़ा कम बताना हो तो प्लीज का इस्तेमाल करें, बस यही दोनों में है। बाकी अगर आप स्पीकिंग के दौरान या राइटिंग के दौरान कोई भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अब इसके बाद में V1 प्लस अदर वर्ड्स को जोड़ देना है। जैसे अब आइए हम लोग बात करते हैं जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जरा इधर आइए, जरा इधर आइए, तो प्लीज या काइंडली आप लगा दीजिए। कम मीन्स आना, यहाँ आना जो है यही वर्ब है। इधर का मतलब होता है यहाँ, इधर अपने तरफ को आ रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा। तो प्लीज कम हियर या काइंडली कम हियर, कृपया मेरी मदद कीजिए। प्लीज हेल्प मी, इसमें मदद करना वर्ब है, तो हेल्प मीन्स होता है मदद करना, तो प्लीज हेल्प मी या काइंडली हेल्प मी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया एक कप चाय पी लीजिए, कृपया एक कप चाय पी लीजिए। तो प्लीज टेक अ कप ऑफ टी, टेक मीन्स होता है चाय पीना, टेक, टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। तो एक कप है तो एक कप ऑफ इसमें लग गया, ठीक है। प्लीज टेक अ कप ऑफ टी, काइंडली टेक अ कप ऑफ टी। कृपया अंदर बैठिए, प्लीज सिट इन, प्लीज सिट इन या काइंडली सिट इन। जैसे देखिए अंदर बैठिए अगर कहिएगा तो ऑर्डर है, तो यहाँ पे प्लीज या काइंडली लग गया, सेम सेंटेंस आप देख भी पा रहे हैं। आइए हम लोग अब निगेटिव की बात करते हैं, ठीक। अगर आपका ये सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो इन द सेम वे ऑर्डर की तरह ही आपको क्या करना है, इसमें डोंट पुट कर देना है प्लीज या काइंडली के बाद, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि प्लीज या काइंडली प्लस डोंट को पुट करना है, इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड्स लगा देना है। सेम वे मैं आपको एक एक स्ट्रक्चर के माध्यम से एक एक सेंटेंस को क्लियरफाई कर रहा हूँ। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर को याद कीजिए, याद कीजिए ना जी, आपको एकदम बिल्कुल अंग्रेजी आएगा, क्यों नहीं आएगा। और आप अपने से ऐसा सेंटेंस, एक नहीं हजारों सेंटेंस लिखिए, कॉपी भर दीजिए एकदम पूरा, और उसको बोलिए, आपको स्पोकन बिल्कुल आने लगेगा। जरा यहाँ मत बैठिए, जैसे आप आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जरा यहाँ मत बैठिए या कृपया यहाँ मत बैठिए। तो प्लीज डोंट सिट हियर, प्लीज डोंट सिट हियर, कृपया इसे मत छूइए। तो प्लीज डोंट टच इट, टच का मतलब होता है छूना, टच का मतलब क्या होता है, छूना। कृपया राजीव को मत बुलाइए, तो बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल, ठीक है। तो प्लीज डोंट कॉल राजीव या काइंडली डोंट कॉल राजीव, कृपया उन लोगों की सहायता मत कीजिए। तो प्लीज डोंट हेल्प देम, प्लीज डोंट हेल्प देम। अब देम इसलिए होगा उन लोगों के लिए क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, क्रिया के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। या काइंडली डोंट हेल्प देम। आई होप आपको ये रिक्वेस्ट सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को स्किप करके लिखिए, ठीक है, या फिर पीछे से जा करके देखिए, एक बार दो बार देखिए, जरूर देखिए और पढ़िए, लिखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स अपना। आइए हम लोग अगला सेंटेंस को अब देखते हैं, हम आपको बता रहे हैं तीसरा जो है इसमें का इंपरेटिव सेंटेंस का अंतर्गत आने वाला ये जो है एडवाइस है, जो मैंने आपको एडवाइस को बताया था। तो इसमें जो है कुछ करने के लिए सलाह दिया जाता है, इसमें जो है सलाह दिया जाएगा। तो सलाह हम लोग उसको कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम आपको कुछ कह रहे हैं और आपके फायदे में हो तो वह आपके लिए सलाह होगा। जब कोई भी व्यक्ति अगर अपने फायदे के लिए नहीं कहेगा, किसी दूसरे के लिए कहेगा, जिससे वह बोल रहा है उसके फायदे के लिए कहेगा, तो वह उसके लिए सलाह होता है। जैसे सुबह में टहलिए, एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि सुबह में टहलिए। तो सपोज कीजिए कि सुबह में आप टहलिएगा, आपका हेल्थ ठीक रहेगा, तो हमें उससे कोई फायदा है नहीं है, तो आप ठीक रहिएगा, तो आपके लिए ये क्या है, सलाह है, ठीक। रात में खाने के बाद दूध पीजिए, तो रात में दूध पीजिएगा तो भाई आपका स्वास्थ्य न बनेगा कि मेरा बनेगा, तो ये सलाह हुआ। अपने दोस्तों की सहायता कीजिए, तो ये जो है आपके लिए सलाह है, आप अपने दोस्त की सहायता कीजिए, आपके साथ में वो रहेंगे, आपके दोस्त हैं। अपने बड़ों का कहना मानिए, ये भी सलाह है। आइए हम लोग अब इसमें बनाने के लिए ये जो ऑर्डर वाला जो सेंटेंस है, जो ऑर्डर वाला जो सेंटेंस था उसी प्रकार से ये भी बनेगा, ठीक है। ऑर्डर वाला जैसे जो सेंटेंस था उसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है। एडवाइस और ऑर्डर का स्ट्रक्चर जो है सेम होता है, V1 प्लस अदर वर्ड्स ही होता है। तो अब आप कहिएगा कि सर हम पहचानेंगे कैसे, तो while speaking there is no difference between order and advice, but when you start writing something on that time you can find
कि जब करने के लिए आदेश दिया गया होगा, यहाँ आपको कंपेल किया गया होगा, या जो व्यक्ति कह रहा है अपने फायदे के लिए कह रहा है तो वह ऑर्डर होगा, अगर अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा है तो वह आदेश होगा। फिर से सुनिए, अगर जो व्यक्ति बोल रहा है कुछ करने के लिए, वह अगर अपने फायदे के लिए कहा तो आदेश, अपने फायदे के लिए नहीं कहा, आपके फायदे के लिए कहा तो वह सलाह होगा, एडवाइस होगा। चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। हम लोग सुबह में टहलिए, तो टहलना का अंग्रेजी होता है वॉक, वॉक इन द मॉर्निंग। रात में खाने के बाद दूध पीजिए, ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मीन्स होता है पीना, ठीक है। आफ्टर ईटिंग इन द नाइट, आफ्टर ईटिंग इन द नाइट, हालांकि यहाँ एट नाइट होगा, ठीक है, इन द नाइट भी हो जाएगा, या डिनर भी कह सकते हैं, आफ्टर डिनर इन द नाइट, यानी कि रात के भोजन खाने के बाद में आप क्या कीजिए, दूध पीजिए, अपने दोस्तों की सहायता कीजिए, हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने बड़ों का कहना मानिए, ओबे मीन्स होता है कहना मानना, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स। अब आइए हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो आपको निगेटिव जो होगा, निगेटिव करने के लिए भी सेम वे डोंट को लगा देना है अकॉर्डिंग टू एडवाइस, ठीक है। तो डोंट केवल पुट कर देना है उसके पहले, भी वन प्लस अदर वर्ड के पहले, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। जैसे यह दवा मत दीजिए, डोंट टेक दिस मेडिसिन। मान लीजिए अगर हम आपको मना कर रहे हैं कि यह दवा मत दीजिए, किडनी खराब कर सकती है, आपके स्वास्थ्य पे इफेक्ट डाल सकता है, तो दवा भाई आप खाइएगा, आप मरिएगा, इसमें हमको कोई फायदा होने वाला है, लेकिन हम सलाह दे रहे हैं कि मत खाइए, एक्सपायरी हो गया है, तो मना किया गया है तो डोंट पुट कर देना, डोंट टेक दिस मेडिसिन। मुझे सलाह मत दो, तो डोंट एडवाइस मी, मुझे सलाह मत दो, डोंट एडवाइस मी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंपरेटिव सेंटेंस ये तीनों जो है समाप्त हुआ। आई होप आपको ये क्लास जो है बिल्कुल ही समझ में आया होगा। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और आपको ये जो है क्लास बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए, क्योंकि मैं जो हूँ ये RS सोनू इंग्लिश एकेडमी जो चैनल क्रिएट किया गया है वो आप ही लोगों के लिए किया गया है। इसमें मैं पूरा ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन, स्पोकन इंग्लिश और बुक भी पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ा बिना शुरू हो गया है, चल रहा है क्लासेस, इस पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जा करके 1-to-1 क्लासेस देख सकते हैं। सिलेबस भी इस पे अपलोड है, सिलेबस भी देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या इस पे कंटेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।